तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो स्थान होते हैं उनकी बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं अष्टांग हृदय में जो वाग्भट था, वाग्भट के 2 शिष्य हुए हैं, इंदु और जिज्जट। वाग्भट के कितने शिष्य हुए हैं? तो 2 शिष्य हुए हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है। कौन हुए? इंदु और जिज्जट। अब उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ विशेषता बताई है कि अष्टांग हृदय की। तो यहाँ पर विशेषता ये है कि ये एक प्राचीन और नवीन ग्रंथ के बीच की योजक कड़ी है ना। और ये क्या है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता 2 संहिताएँ हुई हैं, उनका क्या संग्रह किया गया है किसमें? अष्टांग संग्रह में। फिर अष्टांग संग्रह क्या बहुत बड़ी हुई थी, तो आयु क्या एक लिमिट होती है ना। जो एज होती है वो कम होती, पहले की तुलना में एज क्या होती गई? धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एज कम होती जा रही है, इसीलिए लघु वाग्भट ने क्या लिखी? अष्टांग हृदय लिखनी पड़ी। ठीक है। फिर इसमें एक विशेष पॉइंट क्या आता है कि इसने विपाक के बारे में सिर्फ किसने बताया? वाग्भट ने बताया। क्या बताया? जाटेड़ा अग्नि योगात यद उदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृत। कि यानी जठरेणा अग्नि, जो जठर अग्नि है उसके योग से जो रस उदित होता है उसे क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। ठीक है। रसानाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृत, ये हो गया। इसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि चरक ने 5 प्रकार वात के बताए, तो सुश्रुत ने 5 प्रकार पीत के बता दिए, तो वाग्भट ने 5 प्रकार कफ के बता दिए। इसे याद रखना। क्या बताए? वात, पीत, कफ। चरक, सुश्रुत और वाग्भट भेद बताएं। बस भेद आप उसमें पढ़ोगे ही सही, किसमें? फिजियोलॉजी में। ओके। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो एक चतुर्विद वाग्भट का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चतुर्विद वाग्भट का 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, चतुर्विद वाग्भट का वर्णन कीजिए। तो क्या है चतुर्विद वाग्भट? तो इसमें 4 वाग्भट हुए हैं, वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट, दोनों के बीच का मध्य वाग्भट, और एक हुआ रस वाग्भट। क्या? वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट के बीच क्या हुआ? मध्य वाग्भट। अब इसके बाद चौथा वाग्भट रस वाग्भट, इसी को प्रथम वाग्भट, वृद्ध वाग्भट को क्या कहा? प्रथम वाग्भट। द्वितीय वाग्भट मध्य को, तृतीय वाग्भट लघु को, रस वाग्भट चतुर्थ वाग्भट। अब रस वाग्भट किससे संबंधित था? रस रत्न समुच्चय, जो कि रस शास्त्र सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। फिर वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह लिखा, लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखा और रस वाग्भट ने और मध्य वाला मध्य संहिता लिखा। याद हो गया। अब सेकंड टॉपिक ये है कि इसका काल क्या माना जाता है। जो वृद्ध था उसका 6ठी सदी मानी जाती है। क्या मानती है? 6ठी सदी मानी जाती है। फिर लघु वाग्भट का 7वीं, यानी 6ठी के बाद 7वीं आई। जो रस वाग्भट है उसकी 13वीं सदी मानी जाती थी। ये 6 7 ऐसे याद रखना, पहले 6 आता है फिर 7 आता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि देखो वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो सिंहगुप्त एक था उसका पुत्र का नाम भी क्या था? वाग्भट था, और उसके पिता का नाम भी क्या था? वाग्भट था। तो यहाँ पर जो ये पिता था वो अपन समझ सकते हैं कौन था, तो यहाँ पर वृद्ध वाग्भट था। उसके बाद यदि अपन बात करें तो जो लघु वाग्भट है वो कौन था? इसका पुत्र। तो पहले ये कल्चर रहा होगा उस समय की जो दादा का नाम था वो किसे? पौत्र को दिया जाता था। तो ये कल्चर रहा, इसीलिए यहाँ पर 2 वाग्भट बताए गए हैं। ठीक है। ये यहाँ पर चतुर्विद वाग्भट का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये 4 वाग्भट का वर्णन करना है। ओके। इसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ टीकाएँ हैं जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।